हाय एवरीवन, आज का हमारा नया टॉपिक है गुण निरपेक्षता और हम पढ़ने वाले हैं गुण निरपेक्षता के बारे में। गुण निरपेक्षता किसे कहते हैं, इंट्रोड्यूस, इसकी वैल्यू पढ़ने वाले हैं, इंपोर्टेंस पढ़ने वाले हैं, इसके क्या कारण हैं ये पढ़ने वाले हैं और इवैल्यूएशंस। तो चलते हैं टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस बता रही हूँ गुण निरपेक्षता क्या होता है। परिचय। सबसे पहले गुण निरपेक्षता जो है एक दोनों गुटों से दूर रहने की नीति है, यानी दो गुट। जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय वर्ल्ड में दो गुट थे जिन्हें गुट निरपेक्षता के नाम से जाना जाता था। तो उस समय जब दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ गुट, तो अमेरिका और सोवियत संघ गुट की से दूर रहने के लिए एक और नया एक स्टैब्लिश किया गया एक नया आंदोलन मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्षता के नाम से जाना गया। यानी कि जो लोग दोनों गुटों में नहीं जाना चाहते थे वो इस तीसरे गुट में जा सकते हैं। इसीलिए 1961 में इसको स्टैब्लिश किया गया, बनाया गया और इंडोनेशिया के शहर बेलग्रेड में इसको बनाया गया 5 कंट्रीज के द्वारा। भारत भी उन कंट्रियों में से एक है। भारत के उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे जिस समय इसको स्टैब्लिश किया गया। इसी तरह से मिस्र, घाना, इंडोनेशिया और सुकर्णो जो हैं उनके थे। तो इस तरह से 5 देशों के द्वारा, 5 देशों के प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो करंटली इसमें लगभग 119 के आसपास सदस्य बन चुके हैं। तो इस तरह से इसके सदस्य बढ़ते ही जा रहे हैं, जो इसकी वैल्यू को बता रहा है। तो जो है इसे बनाया इसीलिए गया कि ताकि गुटों से दूर रखा जा सके। शीत युद्ध के समय इसकी स्थापना की गई थी। ओके, ये है इसका इंटरव्यू। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज नॉन एलिजमेंट। व्हाट इज नॉन एलिजमेंट, क्या है नॉन एलिजमेंट? नॉन एलिजमेंट का मतलब होती है, मीनिंग होती है दोनों गुटों से दूर रहने की नीति। यानी कि जो देश दोनों गुटों से दूर रहना चाहते थे वो इस पॉलिसी को अपनाते थे। इसी को नॉन एलिजमेंट कहा जाता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों गुटों से दूर रहकर जब कोई देश अपनी एक स्वतंत्र नीति अपनाता है उसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो ये हो गया आपका गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस। गुट निरपेक्षता की जो इम्पोर्टेंस है वो है सबसे पहले कि गुट निरपेक्षता की वजह से ही शीत युद्ध को कुछ हद तक रोका गया। यानी शीत युद्ध जो बढ़ता ही जा रहा था, परेशान हो रहा था इसका, उसको कुछ हद तक रोकने में मदद मिली। क्यों? क्योंकि पहले सिर्फ कंट्रीज के पास केवल 2 ऑप्शन हुआ करते थे, एक है अमेरिका ऑप्शन और दूसरा है सोवियत संघ ऑप्शन। अब उन देशों के पास एक और ऑप्शन आ गया। अब अगर वो दोनों में नहीं जाना चाहते तो तीसरे में आ सकते हैं। तो इस तरह से शीत युद्ध पहले से कुछ हद तक कम हो गया। सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस है कि गुट निरपेक्षता की वजह से नए जो स्वतंत्र देश थे, जो अभी नए नए आजाद हो रहे थे, वो देश अपनी मर्जी से अपना विकास कर सकते थे, जबकि दोनों गुटों में जाने के बाद उन्हें उनकी मर्जी से चलना पड़ता था। इस तरह से इन देशों का अपना विकास अपनी मर्जी से हो रहा है। सेकंड इम्पोर्टेंस। तीसरी इम्पोर्टेंस कि गुट निरपेक्षता ने देशों को एक मंच प्रदान करा, एक ऐसा स्टेज प्रदान करा जहां पर वो लोग आ सकते हैं और अपने मसलों को डिस्कस कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है गुट निरपेक्षता ने उस समय रंग भेदभाव की जो नीति चल रही थी, बहुत ज्यादा अमेरिका, अफ्रीका देशों में उसका विरोध किया, जिस वजह से कुछ हद तक देश जो है इस विरोध कर रहे थे और रंग भेदभाव कुछ हद तक समाप्त करने में सफल हुए। नेक्स्ट जो है गुट निरपेक्षता की ये भी और एक और नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि साम्राज्यवादी नीति का विरोध कर रहा था गुट निरपेक्षता। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जो पॉलिसी होती है उसका विरोध कर रहे थे। जो बड़े बड़े कंट्रीज होती हैं, कॉलोनीज, जो उपनिवेशवादी कंट्रीज होती हैं, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहती हैं और इसीलिए बढ़ाने के लिए छोटे देशों को अपना गुलाम बनाती हैं, जबकि गुट निरपेक्ष देशों ने इसका विरोध किया और इस तरह से कुछ हद तक साम्राज्यवाद को रोका गया। तो बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंस है ये सारी। नेक्स्ट जो है हमारा रोल ऑफ नॉन एलिजमेंट इन कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर में गुट निरपेक्षता ने क्या
रोल किया, क्या कार्य किया। गुट निरपेक्षता की स्थापना ही 1961 में हुई थी बेलग्रेड में, जिस समय शीत युद्ध अपने हाई पावर पर था। उस समय क्यूबा मिसाइल संकट भी चल रहा था और शीत युद्ध अपने हाई पावर पर था, चरम पर था। पूरे वर्ल्ड को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर तो होगा ही होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर। बट इस विकल्प के आने के बाद जो देश दोनों गुटों में नहीं जाना चाहते थे वो इस तीसरे गुट में आने लगे, और इस तरह से दोनों देशों की जो पावर है वो एक लिमिट में हो गई। लिमिट हो गई क्यों? क्योंकि अब वो बढ़ नहीं रही थी। नए देश तीसरे विकल्प को अपनाने लगे। पहले जो देश सिर्फ दोनों गुटों में जाना चाहते थे, अब वो देश तीसरे विकल्प में आने लगे। इस तरह से छोटे देशों के विकास में नॉन एलिजमेंट ने बहुत रोल प्ले किया कि जो नए नए देश थे उनका विकास करने के लिए उनके ऊपर कार्य किया गया। नेक्स्ट जो है, छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन, जो उनके नेचुरल जो मिनरल्स हैं, जो संसाधन है, रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको वो अब सेल्फ अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। जबकि पहले जब वो किसी भी गुट में हुआ करते थे उस समय उनके संसाधन केवल बड़े देश यूज करते थे। जैसे बड़े जिस गुट में वो रहते थे उन्हीं गुट का जो नेता यानी हेड अमेरिका या सोवियत संघ अपनी मर्जी से उनके प्राकृतिक संसाधन यूज किया करते थे। लेकिन गुट निरपेक्षता में आने के बाद वो अपनी मर्जी से विकास कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने संसाधनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, गुट निरपेक्षता आने के बाद छोटे देश कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन गए और अपने डिसीजन सेल्फ लेने लगे। उससे पहले सारे डिसीजन उनके बड़ी महाशक्तियां लिया करती थी। गुट निरपेक्षता की वजह से विश्व में तनाव कुछ हद तक कम हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता ने शीत युद्ध के साथ साथ पर्यावरण और कुछ हद तक तनाव को कम करने की कोशिश भी की। तो ये सारी चीजें रोल थे उसके गुट निरपेक्षता के। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशंस। इवेल्युएशंस यानी इसकी मूल्यांकन एक तरह से। नेक्स्ट जो है, अब इसमें हम गुट निरपेक्षता का मूल्यांकन कि गुट निरपेक्षता की वजह से भारत जैसे देशों ने भी एक विकल्प, भारत जैसे देशों को भी एक विकल्प मिला। नेक्स्ट, गुट निरपेक्षता की वजह से ही छोटे देश जो नए नए आजाद हो रहे थे वो इसमें आकर अपना विकास कर सकते थे। गुट निरपेक्षता की नींव तो वैसे 1955 में बांडोव सम्मेलन में ही रख दी गई थी। बांडोव यूगोस्लाविया का एक शहर है बांडोव, उसमें 1955 में ही पहले से इसकी प्लानिंग कर ली गई थी, इस एग्रीमेंट कर लिया गया था जिसको बांडोव सम्मेलन एग्रीमेंट बोला जाता था। यहाँ पर इसको पहले से ही फिक्स कर लिया जाएगा कि एक हम ऐसा मंच बना रहे हैं